नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। संसद में हंगामा चल रहा है, वॉकआउट कर रहा है पूरा विपक्ष, दहला हुआ है, परेशान है, हैरान है। क्यों? क्योंकि केवल संसद में सत्र चलाने की बात नहीं है। अमित शाह ने जो 3 कानून लागू करवाए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 कानून ऐसे हैं जिसमें कुछ प्रावधान इन लोगों के लिए खतरे की घंटी लग रहा है। परेशानियां बढ़ी हुई है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना, जहां से रिपोर्ट आ रही है कि वहां तो 6 महीने पहले से तैयारी की जा रही थी कि 1 जुलाई का ऐतिहासिक दिन होगा और उसके बाद इन लोगों की हेकड़ी निकाली जाएगी जो कि देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं। वो संस्थानें जो कहीं से भी जुड़ी हुई है, देशद्रोह का मामला उस पर लगाया जाएगा जिसके खिलाफ एक भी सबूत मिला ऐसा कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, जिसका विदेशी एजेंसियों से कनेक्शन है, जो विदेश से पैसा लेकर देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहता है। उन लोगों के लिए भी एक खतरनाक है जो कि उलूल जुलूल बातें करते हैं, यानी कि जिसके खिलाफ डिफेमेशन के कई मुकदमे चल रहे हैं। राहुल गांधी का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। 24 मुकदमे राहुल गांधी के खिलाफ है। अब तो एक के बाद एक परतें खुलने लगी है। सजा के बाद सजा, सजा के बाद सजा मिलने वाली है। और कोर्ट कचहरी के बीच, जैसे आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता, और साथ ही जो 2 साल की सजा हुई है, उसके बाद राहुल गांधी ने जो स्पेशल परमिशन नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट से चुनाव लड़ने के लिए, उसके ऊपर आज सुनवाई होनी है। कल राहुल गांधी को अमित शाह के हत्यारा कहने के मामले में डिफेमेशन का केस में 2 जुलाई को सुनवाई होनी है सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर। ऐसे 1-2 नहीं, रांची में भी इनको पेश होना है, मुंबई में भी होना है, नागपुर में भी होना है। ऐसे 24 मामले राहुल गांधी के खिलाफ हैं और जिसमें एक के बाद एक सजा होगी। और ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको पहले आईपीसी सीआरपीसी कहा जाता था, उसके तहत होगा, क्योंकि नए कानून इसमें ऐड किए गए हैं और इसीलिए विपक्ष में दहशत का माहौल है। ये वॉकआउट जो कर रहे हैं और जो चिल्ला चिल्लाकर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के गैंग के लोग संसद परिसर में हंगामा कर रहे हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालो। अब तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केजरीवाल जैसे 1-2 नहीं बल्कि 95 नेताओं की लिस्ट है जिसके ऊपर मामले चल रहे हैं, सीबीआई ईडी के रडार पर हैं। और कुछ और नए मामले हैं जिसको अभी तक इन लोगों के ऊपर लगाया नहीं गया क्योंकि कानून में कमियां थी। और इसलिए अब ये जो 3 कानून आए हैं, इससे ये चीख चिल्ला रहे हैं। अब केजरीवाल गैंग की बात देखिए, जो आजकल ये लोग बार बार हर मामले में पब्लिक सर्वेंट को परेशान करते हैं, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ काम करते हैं, उनको काम करने से रोकते हैं। और इसी के लिए ये लोग धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, सत्याग्रह जो करते आए हैं। और अभी आतिशी का जो मामला आया है, उसमें एक नए कानून में एक प्रावधान किया गया है कि अगर कोई मंत्री, अगर कोई विधायक, अगर कोई सांसद, ये लोग अगर सरकारी कर्मचारियों को काम करने से रोकते हैं और उसके लिए सत्याग्रह करते हैं, यानी कि खुद को मारने की कोशिश, अटेम्प्ट टू सुसाइड का मामला उसके ऊपर लगेगा और फिर वो मंत्री तो नहीं रहेगा, जेल के अंदर जाएगा। ये व्यवस्था जो है, इसके कारण जो विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, वहां पर से चिट्ठियां लिखी गई अमित शाह के पास और इन चिट्ठियों में जिक्र किया गया कि आपने जो ये 3 कानून लाए, बदलाव किए और वो
पहले के संसद सत्र में आए थे, अब तो वो संसद सत्र खत्म हो चुका है, अब आपकी संख्या भी कम लोकसभा में हो गई है, फिर से ये मोरालिटी के आधार पर इसे लागू कराया जाना चाहिए था, संसद से पास कराया जाना चाहिए, लेकिन एक भी न सुनी गई। 1 जुलाई से ये तीनों लागू कर दिए गए। थोड़ी समस्याएं हैं, वकीलों को थोड़ी समस्याएं हैं, इसलिए ये लोग भी हंगामा कर रहे हैं। थोड़ी समस्या अभी आएगी थानों के अंदर, जिनको ये पूरे संहिता को पढ़ना पड़ेगा, इसमें नई धाराएं जो जोड़ी गई है उस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन इन समस्याओं से ये नेताओं की समस्या बढ़ने वाली है, इसलिए परेशानी इन लोगों के लिए है। ये जो कानून आया है इसमें तो ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके लिए पहले से छटपटा रहे थे। यह पूरा का पूरा गैंग वही है जो राजद्रोह सेडिशन एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट भी क्या, सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया अब राजद्रोह जैसे कानून की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राजद्रोह जो कानून था वो तो ब्रिटिश कालीन था, और ब्रिटिश काल के उस कानून को अब लागू नहीं किया जाना चाहिए। अब तो यहां सारे देशभक्त पैदा हो गए। लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर इस बात के लिए तैयार हो गई कि सेडिशन एक्ट यानी राजद्रोह का मुकदमा किसी के खिलाफ नहीं चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलेगा किसी के ऊपर भी, जब तक कि सरकार कोई नया कानून नहीं ले आती, इसकी जगह संसद में पारित नहीं करवाती है। इसलिए यह कानून बदला गया और राजद्रोह को क्या किया गया, देशद्रोह, और उससे भी ज्यादा बड़ी सजा, कठोर सजा की व्यवस्था इसमें की गई है। और इसमें जो सजा की व्यवस्था की गई है उसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया है। यह पीएमएलए से भी हार्ड कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिससे अभी तबाही मची हुई है विपक्ष के अंदर। केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन दोनों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। तो ये दोनों भी फंसे हैं नेशनल हेराल्ड के मामले में। और कई ऐसे नेता हैं हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जो कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत फंसा हुआ है। अब तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम जो पार्टी के तौर पर है, राजनीतिक पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी पर भी पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसे भी आरोपी बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के बाद वो दूसरी पार्टी होगी जिसे पीएमएलए के तहत आरोपी बनाया जा रहा है। कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में सीधे सीपीआईएम का नाम आया है, और आम आदमी पार्टी का जैसे शराब घोटाले में आरोपी बनाया गया वैसे ही सीपीआईएम को भी बनाया जाएगा। लेकिन जहां तक बात देशद्रोह की हो रही थी, अभी देशद्रोह के मुकदमे में कुछ बातें शामिल नहीं की गई थी, जिसमें एक था फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि जो पैसे की लेन देन है जिसके लिए ईडी इन्वेस्टिगेशन करती है, और जिसमें बार बार यह कहा जाता है कि मनी ट्रेल पकड़ा गया है, लेकिन इस मनी ट्रेल की जांच में सिर्फ पीएमएलए के तहत ही मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। लेकिन अब इसको बदल दिया गया। ये जो देशद्रोह का कानून लागू होगा, जिसमें 7 साल से ऊपर तक की सजा की बात की गई है, मिनिमम 7 साल होगी, और उसके बाद मैक्सिमम तो उम्र कैद, और ज्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हुआ तो फांसी पर लटका दो, ऐसी सजा की व्यवस्था है। परेशानी इन लोगों की इसी बात को लेकर है कि हम गए तो थे सेडिशन एक्ट को खत्म करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, सरकार ने, अमित शाह ने एक ऐसा कानून बना दिया जिसके बाद तो कई पार्टियां लपेटे में आ जाएगी, कई नेता लपेटे में आ जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, धन शोधन को भी इस देशद्रोह के मामले में लाया गया है। अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है, सेल कंपनियों से जुड़ता है, जिसके पैसे जा रहे थे उन संस्थानों में जिसके खिलाफ ये एविडेंस है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो वो व्यक्ति भी फंसेगा जो इस मनी ट्रेल का हिस्सा है। अगर आप नारकोटिक्स यानी कि ड्रग्स का कारोबार में पैसे की जो लेन देन होती है, पंजाब में देखिए और नॉर्थ ईस्ट के
कई स्टेट्स में देखिए, यहां तक कि दिल्ली मुंबई जैसे जगहों पर भी कई बड़े नेता दिखाई पड़ेंगे, बिजनेसमैन दिखाई पड़ेंगे। ये सब ड्रग के कारोबार का पैसा ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने में काम आता है इनका। बॉलीवुड के अंदर उसका पैसे का उपयोग होता है। अब अगर इस पैसे का सर्कुलेशन पता चला तो इसमें सिर्फ नारकोटिक्स एक्ट नहीं लगेगा, बल्कि देशद्रोह का कानून भी इनके ऊपर लागू होगा। छटपटाहट इस बात की है। और इसमें एक और डिफेमेशन केस के लिए जो कहा गया है, जिसमें राहुल गांधी के ऊपर जो 24 मुकदमे हैं उसको शामिल किया गया है इसके अंदर, कि अगर डिफेमेशन का केस है तो सजा तो बार बार ये बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है। इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल का है, वो छोड़ दो। ये जो लोग हैं ये तभी सुधरेंगे जबकि इनकी भी वैसे ही बेइज्जती की जाए जैसे दूसरे के मान प्रतिष्ठा को ये हानि पहुंचाए हैं। और उसमें कम्युनिटी सर्विस जोड़ दिया गया है, अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। डिफाइन तो अब किया जाएगा कि जिस तरह जाकर गुरुद्वारे में लंगर में काम करते थे कम्युनिटी सर्विस के लिए, सरदार जी को खुश करने के लिए, अगर आपके खिलाफ कोई मामला ऐसे सिखों के विरोध आया है तो अब मंदिरों में भी जाकर करना पड़ेगा अगर किसी के मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाए हैं तो। जैसे राहुल गांधी को अगर ट्रैफिक ड्यूटी में लगा दिया जाए कुछ दिन के लिए, यानी 15 दिन की सजा मिले, जो ट्रैफिक ड्यूटी पर हो, आप जन सेवा कीजिए, कम्युनिटी सर्विस कीजिए, मोहल्ले में जाकर सफाई वालों के साथ मिलकर काम कीजिए, या फिर ऐसे ही कुछ काम दे दिया जाएगा जिसमें मंदिर में जाकर सफाई करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि मुस्लिम अपीजमेंट की इनकी पॉलिटिक्स कहां रह गई। और ये दूसरे को जो बेइज्जत करते हैं, गलत धारणाएं पेश करते हैं, गलत शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे अमित शाह को हत्यारा बोलकर फंसे हुए हैं, इन मामलों में भी केवल सजा नहीं होगी, जुर्माना और कम्युनिटी सर्विस भी होगा। इसलिए कांग्रेस स्टेट जितने हैं उन जगहों से मुख्यमंत्रियों से चिट्ठी लिखाई जा रही है कि अगर हम लोगों के खिलाफ ऐसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी और फिर हम राजनीति करने के लायक नहीं रहेंगे, लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। इसलिए परेशानियां इन लोगों के अंदर है, चिल्ला चिल्ला कर इसका विरोध कर रहे हैं, संसद में बायकॉट कर रहे हैं, वॉकआउट कर रहे हैं, और फिर बाहर में परिसर में जाकर संसद परिसर के अंदर तख्तियां लहरा रहे हैं। लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है। ये कानून आज से लागू हो गया, प्रदर्शन करेगा, ये लोग हंगामा करेगा। ये देशद्रोही गैंग जो है, ये आतंकवादी गैंग है। आतंकियों और उसके समर्थकों को लेकर जो इसमें प्रावधान किए गए हैं कि जो सिंपैथाइजर है वो विदेशी एजेंट माना जाएगा, दुश्मन देश का एजेंट माना जाएगा, और फिर तो उसके ऊपर देशद्रोह का केस लड़ेगा और फिर वो जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। इन कानूनों ने जो कोहराम मचाया है, इससे इन लोगों के परेशानी ऐसी बढ़ी है कि अभी कुछ समय तक चिल्लाते रहेगा, हंगामा करते रहेगा, दौड़ते रहेगा। लेकिन इसमें सोनिया, केजरीवाल, राहुल गांधी ऐसे नेता नप चुके हैं कि अब इनको छटपटाने के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।